जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें से कुछ पॉइंट छूट गए थे। आज हम इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर चुके होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को विस्तार पूर्वक डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। उत्पादन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। परंतु कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद है, वह इसको 5 प्रकार के मानते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। आइए हम पूरे विस्तार से इसको पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खनिज आदि, इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खनिज आदि, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कच्चे माल से नई वस्तु का निर्माण करना। औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, जिससे कच्चे माल की नई वस्तु का निर्माण करना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या था? गन्ना था। गन्ने से हम चीनी बनाते तो चीनी हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। तो खनिज से हम लोग क्या बनाते हैं? आभूषण, तो आभूषण हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। कपास से हम लोग क्या बनाते हैं? जैसे कपड़े बनाते तो कपड़ा हमारा क्या क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना, खनिज, कपास, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं। द्वितीय क्षेत्र में चीनी, आभूषण, कपड़े। निर्माण में भी निर्माण हमारा क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे सड़क, घर, हवाई अड्डा आदि। गैस, जल विद्युत आपूर्ति आदि, ये सभी के सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जीडीपी 54% सर्वाधिक योगदान है जीडीपी का। उदाहरण में परिवहन, बैंक, शिक्षा, होटल, वाणिज्य एवं व्यापार, हॉस्पिटल, पुलिस आदि। जैसे हेल्पलाइन नंबर जितने भी होते हैं आप देखते होंगे, जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे कंपनी का भी, किसी भी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर होता है। जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ से लोग क्या बोलते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, यानी कि क्या सहायता कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। फोन पर बात करना यह हमारा किसके क्षेत्र के अंतर्गत? सेवा क्षेत्र है। परिवहन हो गया, बैंकिंग, पुलिस क्या है? सेवा देती है। और शिक्षा, स्कूल, विद्यालय सभी क्या देते हैं? सेवा देते हैं। और बैंकिंग भी क्या एक सेवा सेक्टर है। तो ये सभी के सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में क्या क्या है? ज्ञान क्षेत्र, यानी कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, नॉलेज सेक्टर जिसे बोलते हैं। इसे दो भागों में कौन कौन से? सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ये हमारे दोनों किस अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत क्या रखा गया है? उच्च निर्णय, उदाहरण सरकार और मीडिया। सरकार और मीडिया को दो क्षेत्र हैं जो उच्च निर्णय लेने के उदाहरण हैं। इसको हम किस क्षेत्र में रखते हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने माने जाते हैं? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? तो आपको आंसर देना है 3 ही आपका आंसर सही होगा। और 5 हमें कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद है, इसलिए पांचों के पांचों प्राथमिक क्षेत्र हमको पढ़ना पड़ा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ये चैप्टर आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आइए परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं इस चैप्टर वाइज से। दोस्तों, हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को एक साथ पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण हैं। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें परिवहन, भंडारण व व्यापार, संचार व बैंकिंग, ये सभी शामिल होते हैं। किस क्षेत्र में सेवा को सेवा के रूप में जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को। किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। बुक है इनकी द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। विनिर्माण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से। विनिर्माण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? रेगनर फ्रिस्क है। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर, अल्फ्रेड मार्शल को। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, कच्चा माल किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र से। कच्चा माल किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? उत्तर, कीमत का सिद्धांत, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर, जॉन मेनार्ड किंग्स। इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। सभी के सभी बुक भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, सभी को सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किसका योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का है, 17% है, लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र ही देता है, जैसे कृषि हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। नेक्स्ट, कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? उत्तर, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 18वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्रदान करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करना है। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो दोस्तों, यहीं पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम सभी वीडियो को, सभी चैप्टर को इसी तरह से डिटेल से पहले पढ़ेंगे और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को चैप्टर के लास्ट में पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यह पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।